एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना को डिस्कस किया था, जहां पर हमने इंडिया और पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज आफ्टर इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया और साथ में चाइना की भी स्ट्रेटजीज जो रही आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉलिसीज़ इन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की एट द स्टार्टिंग टाइम। और आज हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज़ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। मीन्स इन तीनों कंट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस है, जो कंपैरिजन होगा वो बेसिस पे होगा कुछ पैरामीटर्स को लेके। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, जो कि है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ जो पैरामीटर है, इसको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, फिर डिस्कस करेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया और ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2017, जीडीपी इन चाइना वाज एस्टिमेटेड बी 12.40 ट्रिलियन। तो 2017 के अकॉर्डिंग जो चाइना की जीडीपी वो 12.4 यूएस डॉलर एस्टिमेटेड की गई। और 2017 में चाइना, अगर हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है और आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब पहले पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स थी अकॉर्डिंग टू जीडीपी और सेकंड पोजीशन पे रही है, सेकंड रैंक पे चाइना रही। अगर हम प्रीवियसली जीडीपी की बात करें तो बिटवीन 1979 और 2015 जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ थी चाइना की, वो एस्टिमेटेड थी नियर अबाउट 9%। और जो इस दौरान जीडीपी जो मैक्सिमम रही है वो 15.2% रही है चाइना की, वो रही है 1984 ईयर के अंदर। और जो सबसे डाउन रही है वो रही है 3.8% इन द ईयर ऑफ 1990। चाइना का जो मेन ब्रेक थ्रू रहा है जीडीपी ग्रोथ में वो 1980s में रहा है। तो 1980s में जो चाइना की जीडीपी थी वो 4% से इंक्रीज़ होके या जंप करके नियरली 10% पर एनम हो गई। अब इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे, चलिए उनको डिस्कस करते हैं कि क्यों चाइना की जो इकोनॉमी थी वो एकदम से इतनी इंक्रीज़ हुई। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वह है शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइना, और हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि जो चाइना इनिशियल स्टेज पे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी था, मतलब स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी थी। जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर वहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन होती थी वो अंडर स्टेट ऑर्गेनाइज होता था। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी थी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, वो शिफ्ट हुई टू द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मीन्स जो कंट्रीब्यूशन था प्राइवेट सेक्टर का वो इंक्रीज़ हुआ। एंड नंबर टू इज़ चाइना ने ज़्यादा फोकस किया एक्सपोर्ट के ऊपर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और उसको पुश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हो। नंबर थ्री, इनफ्लो ऑफ एफडीआई। इस दौरान जो है 1980s के बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो चाइना में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट इज़ अ इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही चाइना ने शिफ्ट किया सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी के लिए, तो उसने बाहर के इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए अपने रूट्स को ओपन किया, अपने जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव किया और अपने इकोनॉमी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को प्रमोट किया। तो ये जो जोन्स होते हैं ये ऑफ़र करते हैं बेसिक एमिनिटीज़ टू द इन्वेस्टर्स। सो इस वजह से जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स थी उनको एक तरह से अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होने के बाद साथ में उन्हें लगा कि भाई जब वो चाइना के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर एडवांटेज होगी और उसके पीछे रीज़न होगा कि चीप लेबर अवेलेबल है चाइना के अंदर। तो ये रीज़न रहा कि देयर इज़ अ जंप इन जीडीपी ग्रोथ, और जिसको अचीव किया ओनली थ्रू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं जो चीप लेबर की अवेलेबिलिटी थी वो एक एडवांटेज दे रही थी चाइना को, और उसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनके लिए जो फर्स्ट चॉइस थी वो चाइना थी। और नंबर 5 जो इसका मेन रीज़न है वो है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड,
और ये कंपेनिंग थी जिसको लॉन्च किया गया 1958 में। तो चलिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज द कैंपेन launched in China in 1958 to accomplish economic and industrial development at faster rate। तो इसके पीछे मोटिव क्या था कि भाई ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाए, और ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगी। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका जो पेस है, जो उसकी स्पीड है, वो इंक्रीज़ हो पाए। एंड इसका जो फोकस था वो था वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना इकोनॉमी के अंदर, जिसमें इंकरेज किया गया वहाँ के सिटीजन्स को कि वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करे। और हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उनको बोला गया कि वो अपने जो बैक यार्ड्स हैं, जो उनके प्लेसेस हैं जहाँ पर वो रहते हैं, वहीं पर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करें। तो ये एक तरह से जितने भी पीपल्स थे चाइना के अंदर, उनको एंकरेज किया गया कि वो अपने घरों पे ही रह के, इससे जो हर एक पर्सन है कंट्री का वो कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी के अंदर, और जीडीपी इंक्रीज़ होगी और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। सो दिस इज़ ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये इसमें यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे शो भी किया हुआ है कि ये एक तरह की जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ थी उसको प्रमोट किया गया, जो घरों के आसपास ही, या जिसमें 4 या 5 लोग ही काम करते थे और वो किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे। कैंपेन लॉन्च की गई, उसके अकॉर्डिंग ये एक अवेयरनेस पैदा करना था लोगों के बीच में कि वो जो जीडीपी ग्रोथ है इकोनॉमी की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसलिए उनको एक तरह से एंकरेज किया गया कि वो इस्टेब्लिश करें इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने बैकयार्ड पे, अपने जो प्लेसेस हैं उनके आसपास। और इस तरह की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, इनको ओपन करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी अपने घरों के आसपास किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता था। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू 2017 जो इंडिया की जीडीपी रही है वो 2.439 ट्रिलियन यूएस डॉलर रही है। और अगर हम बात करें कि 1951 से जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था हमारी कंट्री में, और उससे 2017 के बीच में जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड की गई वो अबाउट 5.9% रही। अब जो जीडीपी थी इंडिया की, उसमें जो सब्सटेंशियल ग्रोथ हुई वो कब राइज हुई, कब इंक्रीज़ हुई? आफ्टर 1991। 1991 ईयर आपके याद रहेगा क्योंकि इस ईयर के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी। तो क्या बेसिक कंपोनेंट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जिसकी वजह से जो जीडीपी थी इंडिया की वो एकदम से इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हुई? सो ये उसके पीछे रीज़न था अ मैसिव शिफ्ट टूवर्ड प्राइवेटाइजेशन। और इसमें क्या हुआ कि सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो कहीं ना कहीं जो शेयर था गवर्नमेंट का वो डिक्रीज़ होता चला गया, और प्राइवेट सेक्टर्स को एंकरेज किया गया थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। नंबर 2 इज़ ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में हम जानते हैं कि जो कंट्रोल्स थे और जो कोटाज थे उनमें एक तरह से फ्रीडम दी गई, और जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटा लिया गया, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट हुए आफ्टर 1990। एंड नंबर 3 इज़ कि जो पहले 1991 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड थी, कि अपने इंडिया के अंदर ही जो इंपोर्ट कराते हैं बाहर से उसको प्रोड्यूस किया जाए, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रोडक्शन करना। तो 1991 के बाद ये सिनेरियो चेंज हुआ, और जो ज़्यादा रिलायंस किया गया वो किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर, कि हमें जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, मतलब गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना है, और अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो उससे एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जा सकेगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सकेगा। एंड नंबर 4 इज़ ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेदर दैन द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो अब क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ था और जो लिबरलाइजेशन हुआ उसकी वजह से जो बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हुए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की डिपेंडेंसी थी वो डिक्रीज़ हो गई, वो कम हो गई।
नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। तो अकॉर्डिंग टू 2017, क्योंकि हम सारी जो इकोनॉमीज़ को 2017 के अकॉर्डिंग ही कंपेयर कर रहे हैं, तो जो जीडीपी थी पाकिस्तान की इस ईयर के अंदर वो एस्टिमेटेड की गई 21.1 बिलियन। तो जो यहाँ पर इंडिया और चाइना की इकोनॉमी जो ट्रिलियंस में थी, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिलियन यूएस डॉलर में काउंट की गई। सो जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 4.4% रहा है बिटवीन द ईयर 1960 टू 2017 पाकिस्तान का, जो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना और इंडिया। अब जो ब्रेक थ्रू मिला पाकिस्तान को वो मिला 1980s के दौरान। उसकी जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। तो 1980s के दौरान वहाँ पे फोकस किया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर और ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और एनकरेज किया गया प्राइवेट सेक्टर को कि प्राइवेट सेक्टर आए और वो इन्वेस्टमेंट करे इकोनॉमी के अंदर। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान वर आलमोस्ट सिमिलर टू दोज इन इंडिया। तो वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पर भी आए थे जो इंडिया में आए थे। बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2008 इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान टर्न टू बी डिसअपॉइंटिंग। तो 2008 के बाद जो इकोनॉमिक आउटलुक था पाकिस्तान में वो चेंज हुआ, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय अ वार ऑफ टेरर। तो ये माना गया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे कि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट कैंप्स भी हैं, और ये कुछ कंट्रीज ये मानती है कि वो टेररिज्म को प्रमोट भी करता है। तो उसका जो खामियाजा था वो कहीं ना कहीं जो जीडीपी की ग्रोथ थी उसके ऊपर पड़ा है, और उसी की वजह से जो एफडीआई था वो डिक्रीज़ हुआ आफ्टर 2008 पाकिस्तान के अंदर। साथ में जो करप्शन है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी एक रीज़न रहा है स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान का। तो आज की वीडियो में हमने तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू देयर जीडीपी, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जीडीपी ग्रोथ। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।